बोली सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। मेरा सतगुरु बन रंगरी जो रंगने है आया, मेरा सतगुरु बन रंगरी जो रंगने है आया, मेरा सतगुरु बन रंगरी जो रंगने है आया, मेरा सतगुरु बन रंगरी जो रंगने है आया। ओ तन मन रंगने आया, हाँ रंगने मजीठिए आया, ओ तन मन रंगने आया, हाँ रंगने मजीठिए आया, मेरा सतगुरु बन रंगने जो रंगने है आया, मेरा सतगुरु बन रंगने जो रंगने है आया। जिना रंग भगती दा मंगिया, ना मुर्शद आप है रंगिया, जिना रंग भगती दा मंगिया, ना मुर्शद आप है रंगिया, जिना रंग भगती दा मंगिया, ना मुर्शद आप है मंगिया। ऐसा चढ़ जावे रंगली जना उतरे फिर लाया, ऐसा चढ़ जावे रंगली जना उतरे फिर लाया, मेरा सतगुरु बन रंगली जो रंगने है आया, मेरा सतगुरु बन रंगली जो रंगने है आया। जो चाहे मंगले प्यारे, रंग मुर्शद दे कोल सारे, जो चाहे रंगले प्यारे, रंग मुर्शद दे कोल सारे, जो चाहे मंगले प्यारे, रंग मुर्शद दे कोल सारे, जो चाहे मंगले प्यारे, कर दुनिया तो पर भेजे रंगली है माया, कर दुनिया तो पर भेजे रंगली है माया, मेरा सतगुरु बन रंगली जो रंगने है आया, मेरा सतगुरु बन रंगली जो रंगने है आया। चादर मेरी या रंग दे करना तेरी, ये मैली चादर मेरी या रंग दे करना तेरी, ये मैली चादर मेरी या रंग दे करना तेरी, तेरी महिमा सुन गुरुदेव में डरते हैं आया, तेरी महिमा सुन गुरुदेव में डरते हैं आया, मेरा सतगुरु बन रंगली जो रंगने है आया, मेरा सतगुरु बन रंगली जो रंगने है आया। मुर्शद आप है रंगिया, जिना रंग भगती दा मंगिया, ना मुर्शद आप है रंगिया, जिना रंग भगती दा मंगिया, ना
रंगिया बिना रंग पगती दा मंगिया हाल मुर्शद आप है रंगिया ऐसा चढ़ जावे रंग तीज ना उतरे फिर लाया ऐसा चढ़ जावे रंग तीज ना उतरे फिर लाया मेरा सतगुरु बन रंग लीजियो रंग लेके आया मेरा सतगुरु बन रंग लीजियो रंग लेके आया ओ तन मन रंग ले आया हाँ रंग ले मजीठे लाया ओ तन मन रंग ले आया हाँ रंग ले मजीठे लाया मेरा सतगुरु बन रंग लीजियो रंग लेके आया मेरा सतगुरु बन रंग लीजियो रंग लेके आया मेरा सतगुरु बन रंग लीजियो रंग लेके आया ओ रंग लेके आया ओ रंग लेके आया ओ रंग लेके आया बोली सतगुरु महाराज जी की साची दरबार की बोलिए श्री आशुतोष भगवान की साची दरबार की। कैसा लगा भाई भजन? बहुत अच्छा लगा है। गुरु महाराज जी हमें रंगने तो आए ही हैं, लेकिन रंगवाना किसने किसने है ये आप पर निर्भर करता है कि किसने किसने रंगवाना है ना जी। और हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा चुनाव स्वयं आशुतोष भगवान ने किया, हमें महाराज जी ने चुना है। आज हम सभी भक्त जन गुरु महाराज जी के इस दिव्य और अलौकिक सानिध्य में बैठे हुए हैं। प्रभु की महिमा को श्रवण करने हेतु हमें गुरु महाराज जी का यह पावन दरबार मिला है, जिस दरबार में आने के बाद एक भक्त के, एक साधक के और एक शिष्य के जीवन में निखार आ जाता है। वह अपने गुरु के रंग में रंगा जाता है, जैसे आप लोग है कि नहीं। जब अपने गुरु के रंग में रंगा जाता है, उसके जीवन में निखार आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो वह अपने गुरु के ऐसे दरबार की महिमा को गाते हुए बहुत सुंदर कहता है। वह कहता है, न जाने कैसा जादू है मेरे सतगुरु के दरबार में, हम आते हैं बिखर कर और जाते हैं निखर कर, हम आते हैं बिखर कर और जाते हैं निखर कर। सजनों, सच्चाई है। अगर हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखें तो हमारा जीवन पहले ऐसे ही था। जब हमें गुरु महाराज जी का यह दरबार नहीं मिला था, हमें गुरु महाराज जी का प्यार नहीं मिला था, गुरु महाराज जी का दिव्य और अलौकिक सानिध्य नहीं मिला था, तो हमारे जीवन में अनेकों विषम परिस्थितियां थी। हमारा ये जीवन दुखों से भरा था, कष्टों से भरा था। लेकिन जब हमें यह दरबार मिला, हमें गुरु महाराज जी मिले, गुरु महाराज जी का प्रेम मिला, हम गुरु महाराज जी के रंग में रंगे गए, तो फिर क्या हुआ? हमारे जीवन में जो दुख थे, कष्ट थे, वो पहले जितने नहीं रहे, पहले की अपेक्षा कम हो गए, थोड़े हो गए। जैसे कहते हैं कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी के धाम पहुंचे और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, नारद जी, मेरी इच्छा है कि आज तुम जाओ और पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आओ। नारद जी ने कहा, प्रभु जैसे आपकी आज्ञा। और नारद जी उसी समय चल पड़ते हैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने। कहते नारद जी जिस समय पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत ही दलदल था, और उस दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। वह दलदल के अंदर धंसती जा रही थी, वो चिल्ला रही थी, कोई मेरी रक्षा करे, मुझे इस दलदल से बाहर निकाले।
नारद जी देखते हैं कि कुछ समय के बाद वहां पर कुछ चोर लुटेरे आते हैं। उन्होंने देखा कि गाय दलदल के अंदर फंसी है और दलदल के अंदर धंसती जा रही है, चिल्ला रही है कि कोई मेरी रक्षा करे, मुझे इस दलदल से बाहर निकाले। लेकिन क्या होता है, वो जो चोर लुटेरे थे उनके अंदर कोई दया नहीं है। वो गाय की रक्षा नहीं करते हैं, गाय को दलदल से बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि उसी गाय के ऊपर चढ़कर दलदल को पार कर जाते हैं। और जब दलदल को पार करके आगे बढ़े, अभी कुछ दूर तक गए थे, तो उन्हें हीरे मोतियों से भरा एक बहुत ही सुंदर सोने का घड़ा मिला। उसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए कि अरे, मैं तो धनी हो गया, अमीर हो गया, मैं तो माला माल हो गया, मुझे तो लक्ष्मी मिल गई। उस घड़े को लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय के बाद वहां पर एक संत महात्मा जी आए, और जब संत महात्मा जी आए, संत महात्मा जी ने देखा कि गाय जो है दलदल के अंदर फंसी हुई है, उसके बीच में धंसती जा रही है, चिल्ला रही है कि कोई मेरी रक्षा करे, मेरे जीवन को बचाए, मुझे इस दलदल से बाहर निकालना। महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अनेकों प्रयास करके उस गाय को दलदल से बाहर निकालते हैं। और गाय को जब दलदल से बाहर निकालते हैं, गाय तो आगे की ओर बढ़ गई। और महात्मा जी भी बहुत खुश हुए कि मैंने गाय को इस दलदल से बाहर निकाल दिया, अब यह गाय सुरक्षित है, इसके प्राण बच गए, इसकी रक्षा हो गई। अभी संत महात्मा जी अपने मन में ऐसा विचार करते हुए जा रहे थे, कुछ दूर तक गए थे कि उनका पांव फिसलता है और जोर से गिर जाते हैं, जिस कारण से उन्हें चोट लग जाती है। नारद जी ने जब इस दृश्य को देखा, नारद जी का मन विचलित हो गया। नारद जी हैरान होते हैं, या क्या? जिन चोर लुटेरों ने गाय के ऊपर चढ़कर दलदल को पार किया, उसकी रक्षा नहीं की, उसे बचाया नहीं। और जब आगे बढ़े तो उन्हें क्या मिला था? हीरे मोतियों से भरा एक सोने का बहुत ही सुंदर घड़ा मिला था। और जब महात्मा जी हैं, महात्मा जी ने गाय की रक्षा की, उसे दलदल से बाहर निकाला, तो फिर क्या हुआ? महात्मा जी फिसल कर गिर गए, उन्हें चोट लग गई। आज नारद जी का जब मन विचलित हुआ, वो पृथ्वी लोक का भ्रमण करके प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहो नारद जी, पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ गए? नारद जी ने कहा, जी प्रभु, हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करके वापिस आ गए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, मुझे बताओ कि पृथ्वी लोक पर आपने क्या क्या दृश्य देखा, मुझे भी बताओ। नारद जी कहते, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर बहुत ही दलदल था, और उस दलदल के बीच में एक गाय फंसी हुई थी, दलदल के बीच में धंसती जा रही थी, चिल्ला रही थी, कोई मुझे निकाले, मेरी रक्षा करे। फिर क्या होता है, कुछ चोर लुटेरे आते हैं, वहां पर गाय को देखते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, उसे बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि उस गाय के ऊपर चढ़कर दलदल को पार कर जाते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो हीरे मोतियों से भरा एक सोने का घड़ा मिलता है।
और उसके बाद वो उस घड़े को लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और कुछ समय व्यतीत होता है तो फिर एक संत महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी ने जब देखा कि गाय दलदल के अंदर फंसी हुई है तो उसे बाहर निकाला और गाय आगे की ओर चली गई। लेकिन महात्मा जी अभी कुछ ही दूर तक गए थे तो क्या हुआ, उनका पांव फिसला और जोर से गिरते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। प्रभु यह देखकर मेरा मन बहुत विचलित हुआ। तो भगवान विष्णु नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, नारद जी यह ईश्वर का न्याय है, यह ईश्वर का न्याय है, परमात्मा का न्याय है। ईश्वर सदा न्याय करता है, अन्याय नहीं करता है। नारद जी ने कहा, प्रभु यह न्याय कैसा, मुझे भी समझाइए। तो प्रभु ने कहा, नारद जी आपने कहा कि जो चोर लुटेरे थे उन्होंने गाय के ऊपर चढ़कर दलदल को पार किया, उसकी रक्षा नहीं की, गाय को बचाया नहीं, निकाला नहीं। तो जानते हो आज उन चोर लुटेरों के भाग्य में केवल एक घड़ा नहीं बल्कि असंख्य घड़े थे। क्या थे? असंख्य घड़े थे। आज उन्हें हीरे मोतियों से भरा हुआ असंख्य घड़ा मिलना था, लेकिन उन्होंने ऐसा पाप कर्म किया। क्या किया? ऐसा पाप कर्म किया कि गाय की रक्षा नहीं की, गाय को दलदल से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसके ऊपर चढ़कर दलदल को पार किया। तो आज उन्हें वो असंख्य घड़े नहीं मिले बल्कि एक ही घड़ा मिला। कितना मिला? एक ही घड़ा मिला। क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। श्री रामचरितमानस के अंदर लिखा गया है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस् फल चाखा। कि कर्मों की प्रधानता बताई गई है। इस संपूर्ण विश्व में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि नारद जी जो संत महात्मा जी थे जिन्होंने गाय की रक्षा की, गाय के जीवन को बचाया, उसे दलदल से बाहर निकाला, जानते हैं आज उन महात्मा जी की मृत्यु लिखी थी। क्या लिखी थी? उनकी मृत्यु लिखी थी, लेकिन उन्होंने अच्छा कर्म किया, गाय के जीवन को बचाया, उसे दलदल से बाहर निकाला। तो आज उनकी मृत्यु ईश्वर ने टाल दिया। उन्हें सिर्फ थोड़ी सी चोट ही आई क्योंकि उन्होंने गाय के प्राणों की रक्षा की, इसलिए उन्हें जीवन मिल गया। गुरु भक्तों, हमारे आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने भी हमारी इस बाजू को पकड़ा और हमें आध्यात्म के इस मार्ग पर चलाया, जिस मार्ग पर चलते हुए हमारे जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां आती हैं, अनेकों पड़ाव आते हैं जो दुखों से भरे होते हैं, कष्टों से भरे होते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, अनेकों रुकावटें आती हैं, हमारे बारे में लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। करते कि नहीं करते? संसार के लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं जिससे कि हमारा मनोबल गिर जाए, हम इस पथ से विचलित हो जाए, इस मार्ग को छोड़ दें, भक्ति पथ को छोड़ दें। लेकिन जो सच्चा साधक होता है, जो अपने सद्गुरु से प्रेम करता है, वह स्वामी राम तीर्थ की भांति बस यही कहता है, हमें हिला सके यह जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। क्या कहता है? हमें हिला सके यह जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। लेकिन सज्जनों, यह कब संभव है? जब हम गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में चलेंगे, उनकी आज्ञाओं का अनुसरण करेंगे, तो इस मार्ग पर चलते हुए हमारे इस जीवन में आने वाले दुखों को, कष्टों को हम पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि अपने सतगुरु को प्राप्त कर लेंगे, हम महाराज जी को पा लेंगे।
और जब एक साधक के जीवन में सद्गुरु आते हैं तो वह उसके बड़े से बड़े पाप कर्मों को, जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को कम कर देते हैं, काट देते हैं। उसे उतना दुख, उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता जितना बड़ा उसका पाप कर्म होता है, बुरा कर्म होता है, उसे कम कर देते हैं। कैसे? इसे हम एक घटना के माध्यम से समझेंगे। कहते हैं कि यह घटना जो है 24 फरवरी 1999 की है। एक भाई था। क्या होता है कि उस भाई के घर पर उसके मामा का बेटा अपनी पत्नी के साथ आता है। ध्यान से सुनना है, ठीक है जी? हम पूछेंगे। उस भाई के घर पर उसके मामा का बेटा अपनी पत्नी के साथ आता है, और जब आता है तो क्या कहता है, चलो आज हम लोग मंदिर में घूमने चलते हैं। क्या कहता है? मंदिर में घूमने चलते हैं। अब वो जो भाई था वह सोचता है कि क्या करें, जाए या ना जाए। लेकिन फिर मन में विचार आता है कि इतनी दूर से आया है, मेरे मामा का बेटा है और अपनी पत्नी के साथ आया है, कौन सा कहीं और जाने के लिए कह रहा है। मंदिर है तो जाना है, चलो हम चले जाते हैं। अब साथ में वह चला जाता है। लेकिन उसके जो मामा का बेटा था वह मंदिर लेकर नहीं जाता है। वह उन्हें लेकर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वह भाई जब उस पहाड़ी पर पहुंचा, वह हैरान हो जाता है कि इसने तो कहा था हम मंदिर घूमने चलते हैं, लेकिन ये पहाड़ी की चोटी पर क्यों लेकर आ गया है। अभी उसे कोई बात समझ आती या इससे पहले अपने मामा के बेटे से कुछ पूछता। उसके मामा का जो बेटा था उसने क्या किया, अपनी पत्नी को पहाड़ी की चोटी से धक्का दे दिया, नीचे गिरा दिया, क्योंकि वह उसे जान से मार देना चाहता था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह बच जाती है। और जब बच जाती है तो वह पहुंच जाती है थाने पर। कहाँ पहुंची? थाने पर गई और अपने पति के खिलाफ उसके नाम रिपोर्ट लिखवा दी। अब उसकी पत्नी जो थी अपने पति के नाम रिपोर्ट लिखवाया, लेकिन जो थाने वाले थे उन्होंने क्या किया, उससे और उसके मायके वालों से उस भाई के नाम भी जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवा ली। अब क्या होता है, उस भाई के ऊपर केस चलने लगा। और जब केस चलने लगा तो उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। और नौकरी से जब निकाल दिया गया तो फिर क्या हुआ, उसके घर की जो आर्थिक हालात थी धीरे धीरे खराब होने लगी। अब क्या होता है कि साल दर साल व्यतीत होते गए, केस चलता रहा, तारीख पर तारीख मिलती रही, और वह भाई कोर्ट के चक्कर काट काट कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि मेरा तो कोई इसमें अपराध भी नहीं था, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने तो कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम भी सोचते हैं ना ऐसे, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, तो हम सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा ईश्वर क्यों कर रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सज्जनों, हम केवल अपने इसी जन्म को जानते हैं, है कि नहीं? हम अपने इसी जन्म को जानते हैं, लेकिन हमारे इस सिर पर जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों की गठरी रखी हुई है, जिसे लेकर हम संसार के अंदर घूम रहे हैं। संत कबीर दास जी कहते ना, कर्मों की गठरी लेकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कि इंसान जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है, यह विधि का विधान है। आज वह भाई भी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है।
और उसे ईश्वर की याद आ रही है कि मेरे साथ प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। कटे दुख के इन्हीं दिनों में उसे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। और उसे जब यह ब्रह्म ज्ञान मिला तो वह फिर डट कर ध्यान साधना करता है, सेवा करता है।